आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। प्रज्ञा पाक्षिक 1 मार्च 2022 पृष्ठ 2 संपादकीय आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। भूले नहीं इतिहास, प्रगतिशील सोच के साथ हों कुरीतियां मिटाने के प्रयास। विचार क्रांति के अग्रदूतों को तो हर हाल में अवांछनीय परंपराएं बदलनी ही चाहिए। साथियों, जब भी देश की प्रतिगामिता या परतंत्रता के कारणों की चर्चा होती है तो एक दृष्टांत अक्सर सुनने में आता है। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर के लूटे जाने का। कहा जाता है कि मुट्ठी भर आक्रांता आए और हमारे असंगठित स्वार्थी समाज की कमजोरियों का फायदा उठाकर न केवल वैभवशाली मंदिर को लूट कर ले गए बल्कि हमारी संस्कृति को ऐसी चोट दे गए जिसकी कसक आज तक भी अनुभव होती है। कहते हैं कि उस समय के पुरोहित छोटी छोटी मूढ़ मान्यताओं में ही फंसे हुए आपस में झगड़ते रहे और अंधश्रद्धालु समाज उनका अनुगमन करता रहा। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि उस समय लोग एक एक मुट्ठी धूल भी उन आक्रांताओं पर फेंक देते तो वे वहीं दब कर मर जाते, लेकिन स्वार्थ और अहंकार व समाज ने सामाजिक हितों की अनदेखी ही की। आज भी हमारे समाज की स्थिति वैसी ही दिखाई देती है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश ज्ञान और संस्कृति की संपदा से विश्व का सर्वाधिक संपन्न देश विकासशील देशों की पंक्ति में खड़ा है, जबकि हमसे बहुत दिनों बाद आजाद हुए छोटे छोटे देशों ने आश्चर्यजनक प्रगति कर ली है। जापान ने न जाने कितने थपेड़े सहे थे। वह प्राकृतिक संपदाओं आपदाओं का शिकार होता ही रहता है, लेकिन वहाँ के नागरिकों की प्रगतिशील सोच, श्रमशीलता, उत्कर्ष के लिए प्रतिबद्धता ने हर परिस्थिति से उसे उबारा और आगे बढ़ाया। भारत के पिछड़ेपन के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो उनमें सबसे बड़ा कारण पूरे देश में व्याप्त कुरीतियां और अंधविश्वास है। जीवन यापन की आवश्यकताएं बहुत सीमित हैं, उसके लिए देश में संसाधनों की कमी आज भी नहीं है, लेकिन तरह तरह की कुरीतियों के कारण हमारे देश में धन की जो बर्बादी होती है वह देश के विकास में लगने लगे तो हमारा देश आज भी सारे विश्व का सिरमौर बन सकता है। गहराई में जाकर देखा जाए तो पता चलता है कि अंधविश्वास और कुरीतियां हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर रही हैं। भारत में प्रायः हर समाज, हर वर्ग में कुरीतियों की भरमार है। नेक, दहेज एवं आडंबर युक्त खर्चीले विवाह, मृतक भोज, फैशन परस्त्री, श्रम से परे विकसित देशों के अंधानुकरण की झूठी शान, नशा, अश्लीलता जैसी कुरीतियां ऐसी हैं जिनका साम्राज्य बहुत बड़ा है। ढेरों
ऐसी परंपराएं हैं जिनका अविवेकी मनुष्य समुदाय बिना किसी सोच विचार के अंधानुकरण करता चला जा रहा है। इनके विरुद्ध परम पूज्य गुरुदेव ने सशक्त लेखनी चलाई और बुलंदी से आवाज उठाई है। उन्हें गति देने की आवश्यकता है। उन्हें गति देने की आवश्यकता है। होली समीप है, गुजर भी गई है। यह बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय के पर्व के रूप में मनाई जाती है। अखिल विश्व गायत्री परिवार भी होली पर्व पर नशा एवं अश्लीलता के विरुद्ध विशेष जन जागरण अभियान चलाता रहा है। इस वर्ष भी यह अभियान चलेगा। पर्व भी भरपूर उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस विशिष्ट वेला में समग्र कुरीतियों को दूर करने के लिए हमारे संकल्प उभर सके तो यह समाज और देश की बड़ी सेवा होगी। कम से कम विचार क्रांति के अग्रदूतों को तो यह पहल करनी ही चाहिए। पर्व, उत्सव, संस्कार भारत देश की सामाजिक संरचना के ताने बाने हैं। यह न हो तो समाज नीरस हो जाएगा। यह तो हमारी शिक्षण परंपरा का महत्वपूर्ण अंग है। समाज को नैतिकता और स्वानुशासन में रखने में इन पर्व, त्योहारों, संस्कारों की उत्कृष्ट भूमिका रही है। अवांछनीयताएं और कुरीतियां तो इन्हें मनाते समय शान शौकत की अनगढ़ होड़ एवं अविवेकपूर्ण अंधानुकरण के कारण पनपती तथा समाज को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। परम पूज्य गुरुदेव का कथन है कि हमारे पर्व, त्योहार, संस्कार सादगीपूर्ण हो, शिक्षण प्रधान हो, इनमें फिजूल खर्ची बिल्कुल न की जाए, तभी वे समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन आज वो बात ही कुछ और है। आज मध्यम वर्गीय परिवार के विवाह का खर्च भी करोड़ों में पहुंच रहा है। बहुत से लोग तो इस मानसिकता से मजबूर हैं कि यदि बेटे बेटी का विवाह धूमधाम से नहीं किया गया तो उसका प्रभाव परिवार के अन्य बच्चों के विवाहों पर पड़ेगा। यह उनके लिए विवाह संस्कार ही नहीं, अपनी हैसियत के प्रदर्शन का समारोह बन जाता है। कानूनी दृष्टि से दहेज लेना भले ही अपराध हो गया हो, लेकिन बिना दहेज के बेटी का विवाह हो जाना आज भी एक चुनौती है। विवाहों में पकवानों की होड़ सी लगी हुई है। कई विवाहों में तो इतने पकवान होते हैं कि लोग खाना और चखना तो दूर, उन्हें देख तक नहीं पाते। ऐसे अविवेकपूर्ण दिखावे से अन्न की बर्बादी होना स्वाभाविक ही है। एक ओर भारत में आज भी लगभग 10 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिल पाती। दूसरी ओर ऐसे दिखावे को उचित कैसे ठहराया जा सकता है? टेंट, सजावट, लाइटिंग पर बेशुमार दौलत निरर्थक ही उड़ाई जा रही है। वेश कीमती पर धानों और कपड़ों के लेन देन की परंपराओं पर ढेरों खर्च होता है। इनमें से अधिकांश ऐसे होते हैं जो सामान्य जीवन में उपयोग के ही नहीं होते। विवाह समारोह के में उपस्थित होना प्रसन्नता से अधिक सामाजिक व्यवहार का रूप बन गया है। इससे आने वालों की अनावश्यक संख्या और अनावश्यक खर्च बढ़ रहा है। दूसरी ओर आने वालों को भी अपने समय, धन, साधन खर्च करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। हमारा देश और समाज
विविधताओं से भरा है। हर क्षेत्र की अपनी अपनी लोक परंपराएं हैं जिनका बड़े उत्साह के साथ पालन किया जाता है। प्रेरणाप्रद लोक परंपराओं का निर्वाह होता रहे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन देखा जाता है कि अधिकांश कर्मकांड और लोक परंपराएं ऐसी होती हैं जिन्हें मात्र परंपरा कहकर ढोया जा रहा है। इनके विषय में जब यह पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, यह किस लिए, तो उसका किसी के पास उत्तर नहीं होता। अंधविश्वासी समाज यह मानता है कि यह परंपरा नहीं अपनाई गई तो हमारा संस्कार अधूरा ही रह जाएगा। साथियों, इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में। विवेक पूर्वक सोचिए। आइए सुनते हैं अगले वीडियो में।